ये है कि ये कानून बन गया, जो कानून बन गया है जनता को ये बताई जा रही है कि कानून है ना अभी स्थगित हो गया, बैक नहीं लिया गया है। पहला नंबर इससे हमें हमारी नागरिकता को खतरा है। अगर हम 2071 के बाद अगर पैदा हुए तो अगर हमारे पिताजी के पास हिंदुस्तान की जमीन का कागजात अगर नहीं होगा तो हम भी हिंदुस्तानी नहीं होंगे। इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। तो बार बार कह रहे हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहीं से भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन नहीं है तो फिर आसाम में अगर कहीं से किसी को कोई तकलीफ नहीं तो ये कानून लाने की जरूरत भी नहीं थी एनडीए को, क्योंकि ये कानून केवल और केवल आसाम के लिए आया था और इसको पूरे भारत में लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे मतलब हिंदुस्तान की आवाम को दिक्कत हो रही है कि भाई हमारी नागरिकता पे सवाल आ गया है, यानी कि हमारी नागरिकता भी जा सकती है और ऐसा देखने के लिए भी किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही है सीएए से। हिंदुस्तानी मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके क्षेत्र के जो सांसद रहे हैं उन्होंने काम किया है, पूर्व में काम किए हैं। जो अभी हमारा हाईवे जो बन के मुजफ्फरपुर की ओर जा रहा है तो ये हाईवे उन्हीं के दिया हुआ है। उसके अलावा हम जितने भी मतलब मुजफ्फरपुर के हमारे जो सांसद साहब हैं, किसी को भी कोई भी काम करना होता है या मिलना होता है तो हम पार्टिकुलर अकेले भी जाकर मिलते हैं और वो बंदा हमसे मिलते हैं, हमें अपना समझते हैं। अगर कोई हमारा नेता हमें अपना समझते हैं ना, इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है और हमारा काम करके देते हैं तो काम करते हैं। मोदी की गारंटी पे भरोसा है? मोदी की गारंटी पे अगर भरोसा होता तो कोविड सील वाले स्कैनर पर भी भरोसा करना चाहिए। अगर मोदी की गारंटी पे भरोसा है तो कोविड सील पर से फिर मोदी जी क्यों चलिएगा, है ना। अगर रही 400 पार की बात मोदी जी की, तो मोदी जी अगर 400 पार करे तो फिर डोर टू डोर जाकर है ना हिंदू कम्युनिटी को है ना मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ क्यों भड़काया जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन जो होती है, चुनाव जो होता है, ये धर्म से जात से उठकर होता है, तो फिर धर्म का चोला क्यों पहना जा रहा है। जय श्री राम हमारा भी, हाँ, ये जय श्री राम अगर बोलते हैं तो हम हमारे लिए भी जय श्री राम है, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ और हमारा धर्म हमारी जगह पे, हिंदुस्तान का कल्चर है जय श्री राम, है ना। और जय श्री राम अगर कोई बोलते हैं, अगर हमको नहीं बोलना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की कल्चर है, मानते हैं कि जय श्री राम है, अगर हम बोले हैं तो इसमें हमारी खुशी है। लेकिन इसमें मतलब धर्म का चोला है ना, चुनाव में धर्म का चोला नहीं पहना जाएगा। राहुल गांधी की बात रही जहाँ तक, तो राहुल गांधी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो वो 2 करोड़ रोजगार। मोदी जी का अभी आपने भाषण सुना है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे बताएं कि इतने दिन से अडानी अंबानी को गाली दे रहे थे और चुनाव के घोषणा होने के बाद गाली बंद कर दिए हैं। टेम्पो पे भर भर के पैसे जाता है, ब्लैक मनी। कहाँ मोदी जी को एक्सपीरियंस है कि अंबानी अडानी का पैसा ना टेम्पू भरकर ही जाता है। इसीलिए मोदी जी ये बोले कि राहुल गांधी जो बोला है कि टेम्पू भरकर पैसा जाता है कांग्रेस को, ये एक्सपीरियंस मोदी जी को कहाँ से आया। अगर ऐसा अगर है तो पहला एक्सपीरियंस मोदी जी पे है कि मोदी जी को पहले पैसा गया होगा ऑटो भरकर, उसके बाद आएगा कांग्रेस को। मोदी जी ये मानते हैं कि हमको पैसा ऑटो भरकर आया है, अगर आया है तो मोदी जी कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के शहजादे घोषित करे। जनता, हिंदुस्तान की जनता ये पूछ रही है ना मोदी जी से, कि मोदी जी से ये पूछी जा रही है कि अगर ऑटो से पैसा जाती है कांग्रेस पार्टी के पास तो बीजेपी पार्टी के पास गई होगी। इसी एक्सपीरियंस पर बीजेपी पार्टी ये बात बोल रही है। तो कह रहे हैं ना, तो सुबह शाम राहुल गांधी अडानी अंबानी करते थे, जब से चुनाव का घोषणा हुआ है चुप हो गए हैं, गाली देना बंद कर दिया अडानी अंबानी को। तो कांग्रेस बताए कि कितना पैसा गया है हिंदुस्तान में। ये अडानी और अंबानी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस अभी भी अडानी और अंबानी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। सामने एनडीए पार्टी है और एनडीए गठबंधन इलेक्शन लड़ रही है, तो हमें पहला फेस करना होगा एनडीए गठबंधन, न कि अडानी और अंबानी। अडानी अंबानी दूसरा मुद्दा है, पहला मुद्दा है एनडीए। पहले एनडीए को भगाना है और इंडिया को लेकर आना है इंडिया में। नीतीश कुमार स्टेज से कह रहे हैं कि याद है ना जंगल राज। चच्चा नहीं है, ये ढुलकू चच्चा है। इस साल के बाद भी याद कर रहे हैं नीतीश कुमार जंगल राज। उसी जंगल राज में आके सरकार बनाते हैं तो वो मंगल राज हो जाता है नीतीश कुमार के लिए। अरे अगर जंगल राज था तो फिर 2 बार आके क्यों ये जंगल राज में अपनी सरकार हट तो गए। अरे हट गए, जब देखते हैं कि इधर से कुछ होता है तो उधर पलटी मारते। उधर से नीतीश कुमार का अब अस्तूत नहीं रहा बिहार में। पहले उनका एक था वदन, वो अपने अच्छे मुख्यमंत्री के नाम से 5 साल जाने गए हैं फर्स्ट वाले में, उसके बाद उनका कुछ नहीं। तो कह रहे हैं, जो याद करो जंगल राज, ना सड़क थी ना बिजली था, 4 बजे के बाद आदमी घूमने से घबराता था। अब जब हमसे आए हैं, यानी 20 साल आप राज कर रहे हैं, 20 साल के बाद वही आप डर दिखा रहे हैं। भागो भागो
शेर आ जाएगा। आप 20 साल में क्या किए वो बताइए ना। मोदी जी और अभी लंबा लंबा फेंकते हैं यहाँ के, अभी आने वाले 13 तारीख को मुजफ्फरपुर में, और आज से 5 साल पहले आए थे 19 में। अब बोले थे कि एयरपोर्ट यहाँ का चालू हो जाएगा पताही का। क्या मोदी जी फीता काटने आ रहे हैं क्या अभी 13 तारीख को? अभी मोतीपुर में आ रहे हैं, भाषण देंगे। बोले थे कि चीनी मिल का उन्होंने तो बुजुर्गों के लिए योजना लागू कर दिया है कि 70 साल के ऊपर का जो भी बुजुर्ग रहेगा उनका ये बेटा इलाज करवाएगा। 70 साल बुजुर्ग के लिए योजना डाल के लिए, अपने 74 साल के हैं तो अभी चुनाव लड़ेंगे। और दूसरे के लिए 4 साल चाहिए, 4 साल में जाके उनका ही खत्म हो जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं ना, तो इलाज हम करवाएंगे। इलाज क्या करवाएंगे? आयुष्मान कार्ड दिया है ना। आयुष्मान कार्ड ये जनता का पैसा है ना, टैक्स के पैसे से दिया था ना। ये कांग्रेस के जमाने में भी था। उज्ज्वला योजना दिए हैं, शौचालय दिए हैं। उज्ज्वल योजना के नाम पर क्या है? उज्ज्वल योजना के नाम पर क्या है? एक बार दिए हैं गरीब, उज्ज्वल योजना का गैस सिलेंडर रख दिए हैं, अभी अपने लकड़ियों से खाना बनाती है। यही है उज्ज्वल योजना। मोदी जी अगर विकास के नाम पर बात करेंगे तो 400 का 40 सीट नहीं जीत पाएंगे। वो सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। 10 साल के बाद भी अगर वो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर पे अगर वोट मांग रहे हैं, अगर वो विकास के नाम पर मांगने लगेंगे ना, तो 40 सीट नहीं मुजफ्फरपुर का पूरे हिंदुस्तान में जीत पाएंगे। तो उन्होंने कहा है ना, जो इतने लोगों को मैंने शौचालय दिया है, फिर उज्ज्वला योजना फ्री में दिया है, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया है, 5 किलो अनाज दिए हैं। केजरीवाल फ्री में बस सेवा किए थे, फ्री में बिजली बिल दिए थे। मोदी जी वाले बोल रहे थे कि रेबड़ी बांट रहे हैं। आज वही मोदी जी वही रेबड़ी बांट रहे हैं क्या? कि 5 किलो के अनाज से रेबड़ी बांट रहे हैं। कांग्रेस जो कह रहा है महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, तो कांग्रेस रेबड़ी बांट रही है। कांग्रेस रेबड़ी नहीं बांट रही है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। राहुल तेजस्वी ने कहा कि मैं 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। 17 महीना में करके दिखाया। यही नीतीश कुमार कहते थे कि बाप के घर से पैसा लाएगा, और जब आए तो बता दिया कि नीतीश कुमार वही तो कह रहे हैं, जो नौकरी हम दिया क्रेडिट वो ले रहे थे। 20 साल में क्यों नहीं दिए? 20 साल में नौकरी क्यों नहीं दिए? तेजस्वी जब बोलते थे अब मन से कि 10 साल नौकरी दूंगा 10 लाख, तो कहते थे यही तो नीतीश कुमार की बाप के घर से पैसा लाएगा। कहाँ से पैसा लाएगा? नौकरी देगा कहाँ से? तो तेजस्वी जी की सरकार में जब आए तो बता दिए कहाँ से पैसा आता है और कैसे नौकरी आता है। अग्निवीर का योजना जो है कैसा योजना है? वही मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। ये तो 2 करोड़ को छोड़ दीजिए, 2 लोगों को भी अगर दे रहे हैं ना, तो ये 4 साल के लिए दे रहा है। अगर हम 4 साल नौकरी करेंगे, पूरी साल बैठ कर खाएंगे, हमारे सीना पर गोली लगेगी, हम मारे जाएंगे, इसका कोई पुष्टि नहीं है। ये अग्निवीर फिर ऐसा रोजगार फिर क्यों? ऐसा रोजगार क्यों? ऐसी नौकरी क्यों? मोदी के आने से देश तो मजबूत हुआ ना। मोदी के आने से देश मजबूत हुआ है। मतलब सेना के हिसाब से बता रहे हैं या बोले तो विदेशी संबंध की वजह से बता रहे हैं? विदेशी संबंध मोदी जी नहीं किए हैं, जैसा किए हैं उसमें जैसा का पूरा हाथ। ये मोदी जी को क्रेडिट क्यों? जैसा है वो, और वह जैसा विदेश मंत्री, तो विदेश मंत्री ने ये काम किया। मोदी जी तो प्रधानमंत्री है। मोदी जी का काम है हिंदुस्तान में काम करना, न कि विदेश में काम करना। वो तो विदेश मंत्री करेंगे, मोदी जी नहीं कुछ किए हैं। तो कह रहे हैं ना, जो परिवारवाद हो रहा है। परिवारवाद हो रहा है, फिर मतलब जो बीसीसीआई का क्रिकेट अध्यक्ष है वो कौन है फिर? ये फिर अभी आपको जो नहीं ये जो पहलवान जो थे लोजपा में परिवारवाद, राजभूषण साहब के लड़के को जो टिकट दिया गया है, परिवारवाद याद नहीं आ रहा है। लोजपा में परिवारवाद नहीं है। बेटी दमाद सबको अभी बहनोई को लड़ाया गया जमुई से, अपने यहाँ से 2 टिकट को नोटवा पे बेच दिए हैं। वही टिकट पार्टी जो तोड़ी थी बीना देवी, उसको क्यों टिकट दिया गया? आखिर कुछ तो वजह होगा, दाल में कुछ तो काला है, तब तो टिकट वहां दिया गया जिसने पार्टी तोड़ा। आरजेडी भी तो सबको टिकट दे ही रहे ना। तो फिर परिवारवाद आप किस हिसाब से कह रहे हैं? आप या तो परिवारवाद का भाषा समझाइए। आरजेडी के लिए सब परिवारवाद है, ये सबके लिए परिवारवाद है। आज उनके देवगौड़ा जो है, उनके पोता ने जो 3000 वीडियो का जो बलात्कार का वायरल हो रहा है, उसमें पूरा परिवारवाद है। देवगौड़ा है, देवगौड़ा का बेटा लड़ रहा है, देवगौड़ा का भतीजा लड़ रहा है, देवगौड़ा का भाई लड़ रहा है। वहां परिवारवाद उनको नजर नहीं आ रहा मोदी जी को। तो परिवारवाद का भाषा क्या है वो आप हमको बता दीजिए। आप तो पत्रकार साहब अच्छा समझते हैं। परिवारवाद किसी आरजेडी इंडिया गठबंधन के लिए? आप मुद्दों पे आइए। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि आपने 10 साल में क्या किया? आपने 2 करोड़ हर युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, क्या वो पूरा हो गया? काला धन आ गया, 15 लाख सबके खाते में आ गए। मोदी जी बोले हैं कि आप लोग मेरा एक काम करना,
हर घर घर जाना और पता करना जिनका राशन कार्ड नहीं है, आवास योजना नहीं मिला है, आवास शौचालय योजना नहीं की बना बात बोल रहे है। हैं, यहाँ आवास योजना 2.5 साल से बंद है मुजफ्फरपुर जिला में। और यहाँ के पूरे मुजफ्फरपुर के मुखिया धरना पर जंतर मंतर पर बैठे थे और अजय निषाद जी उनके प्रतिनिधि बन के गए थे वहाँ और उनको ज्ञापन भी सौंपा था। काहे नहीं मोदी जी और ये गिरिराज सिंह जी तो बिहार के थे, काहे नहीं पोर्टल खुलवा दिया तो इस मुजफ्फरपुर? बार महागठबंधन से है तो काहे नहीं पूछ लेते हैं अजय निषाद जी से? महागठबंधन से तो अब न उनको अधिकार मिलेगा तो पूछेंगे। अच्छा। अजय निषाद जी गए थे और मोदी जी जब महागठबंधन में कोई लड़ता है तो जमीन पे आके काम करता है। अच्छा। बीजेपी में जो लड़ता है वो मोदी के नाम पे लड़ता है, कहता मोदी को वोट दिए, सब सांसद जाके घर बैठ जाता है। उसमें सांसद की भी गलती नहीं है, हम जनताओं की गलती है, सही जनप्रतिनिधि को चुनते नहीं है। मोदी मोदी करके वोट देते हैं, मोदी थोड़ी आएगा यहाँ। यहाँ तो वही जनप्रतिनिधि है जो जनप्रतिनिधि को हम आप जिताते हैं। तो मोदी के नाम पर वोट दीजिएगा तो विकास कहाँ से होगा? जनता के नाम पर, जनता प्रतिनिधि के नाम पर वोट दीजिए ना, जो अच्छे हैं। हम जानते हैं कि उनके पिताजी जो थे अजय निषाद जी के, वो बहुत काम किए, कैप्टन जनरल निषाद, और ये भी करेंगे क्योंकि इनको अब गठबंधन में आया है तो यहाँ गठबंधन में वो नहीं है कि घर पे बैठना है। जो सड़क पे आएगा, जो पब्लिकों के बीच रहेगा वही राज करेगा, वरना 5 साल के बाद इनको भी हटा दिया जाएगा। चलिए, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद सुहेल। किसको सिंहासन किसको दीजिएगा इस बार? महागठबंधन। महागठबंधन को चुनिएगा, क्यों? विकास नहीं होगा? मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में मोदी जी का एक भी विकास गिनवा दीजिए मुझे, ऑन पेपर के अलावा प्रैक्टिकली। आप एक भी बताइए ना। जमीनी स्तर पे नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना हो, शौचालय देना हो, में आज कितने गरीब हैं जो सिलेंडर फुल गरीब को अनाज देना हो, कितने गरीब हैं जो सिलेंडर भरवा रहे हैं आज ये देखो। आज 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया है, तो गरीबों के पास खाने के पैसे नहीं है, वो जाएंगे 1100 रुपए का सिलेंडर भरवाने के लिए। तो इसलिए ये उज्ज्वला वगैरह जो है ये सब एक ढकोसलेबाजी है। आयुष्मान कार्ड से भी बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन बहुत सारे शौचालय ऑन पेपर में बहुत सारे हैं। अगर इस गांव में आप बता दीजिए मुझे कि शौचालय मिला हो। हमारे गांव के मतलब लगभग 10,000 की पॉपुलेशन है। इस गांव में चलिए अभी चलिए आगे चल के देखिए, अभी सड़क के किनारे अभी मतलब बना हुआ है शौचालय दिखाएंगे आप। तो देखिए, बोलने में और लंबी लंबी डींगे हाँकने में मोदी जी का जवाब नहीं है। चलिए, विकास क्या हुआ है हम देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, अभी हम यहीं पे हैं चौक पे और इन लोगों से ही जानने के लिए आए हैं कि यहाँ कितनी विकासें हुई है। और जैसा इन लोगों का मानना है कि अजय निषाद जी थे, हालांकि उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया है, लेकिन टिकट काटने के बावजूद भी जो है सो महागठबंधन ने उनको टिकट दे दिया है। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। क्या लगता है किसको वोट जिताइएगा? अब वोट किसको जिताएंगे? जो हमारा गांव का जनता डालेगा उसी को हम भी डालेंगे। जनता गलत आदमी को डाल देगा तो आप भी गलत आदमी को डाल दीजिए। हम लोग तो कांग्रेस को डालने वाले। कांग्रेस को दीजिएगा। क्या खूबी लगता है कांग्रेस में? क्या है कि बीजेपी से हम लोग बहुत परेशान हो गए, हम लोग का मजदूरी खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग इस बार कांग्रेस को डालेंगे। बीजेपी के आने से मजदूरी बढ़ गया? बढ़ गया है तो बढ़ चुका है। राशन भी दे रहा है 5 किलो। 5 अंबानी ग्रुप के उनका बढ़ा है 5 किलो जो राशन दे रहा है, वो राशन के जगह पर तेल पर, नमक पर, सब पर जीएसटी लगा के उस पर कितना महंगा बढ़ रहा है। तो 5 किलो कांग्रेस की सरकार बनने से क्या क्या बदलाव होगा? क्या बदलेगा? क्या बदलाव होगा तो सरकार ही न जाने जो क्या बदलाव करेंगे। हम लोग को तो एक गली है, हम वो अभी तक नहीं ढला रहा है। गांव का भी नेता रहे या बाहर का नेता रहे, एक हमारा गली है 300 फीट होगा, वो नहीं ढला रहा है। 4 फीट 10 साल से 12 साल से नेता सब जीत रहा है, पर हमारा एक गली नहीं ढला रहा। हम अभी जो महागठबंधन में गए हैं, कांग्रेस भी उसमें शामिल है। कांग्रेस ने टिकट दिया है अजय निषाद जी को, और इससे पूर्व में वही सांसद है ना। इस बार फिर वोटिंग हो रहा है, अभी तक तो सांसद वही है। तो गली आपका नहीं ढाले? अभी तक नहीं ढलाया सर जी। हाँ, 10 साल से ऊपर से गांव का भी तो नेता सब जाते हैं। फिर वही शख्स तो ये बोल देते हैं कि इस बार जीतेंगे तो ढाल देंगे, फिर जीत के चले आते तो वो भी भूल जाते। मोदी जी की तरह कि आप आज ढलान करेंगे। को टिकट बीजेपी दिया है 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर, जिनका कोई नाम नहीं जानता था। यही बीजेपी वाले 5 साल पहले उनको बोलते थे, क्या क्या शब्द से नवाजते थे, जो शब्द का प्रयोग हम नहीं करना चाहते। क्या क्या नहीं बोले थे, कौन चोर बोल रहे थे। यही अजय निषाद को, राजभूषण निषाद जी को। आज वही राजभूषण जी आपके लिए अच्छे हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, कल तक महागठबंधन ने उनको टिकट दिया था और लड़ रहे थे तो वो बहुत खराब थे। वो क्या क्या चोर का परिभाषा उन पर गड़ा गया, आज वो अच्छे हो गए। बीजेपी
वॉशिंग मशीन है, वहाँ जो भी जाता है वो सब दूध का धुला हो जाता है। धुल जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है। क्या यही देश में जो लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा लूट तंत्र मोदी सरकार में हुआ है। क्या क्या लुटाया है विजय मल्ल्या हो, नीरव मोदी हो, और ये कितना मतलब सरकारी संस्था है वो निजीकरण किया गया है। और जितना भी कहने का मतलब है आरक्षण जो होता है, आरक्षण के दायरा कम कर रहा है, इन सभी पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो होता है ना, यहाँ धर्म की राजनीति के छोड़कर मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। मोदी सरकार से यही अपील है। और यदि मेरी बात उन तक पहुंचेगी तो हम कहेंगे कि ये किसका आरक्षण खत्म हो रहा है? पैगाम बना रहे। आरक्षण जो खत्म हो रहा है वो ये नेता बोलते हैं ना कि हमको 400 सीट दिलवा दीजिए, हम संविधान चेंज कर देंगे। और उसी बीजेपी के नेता का मोदी जी जाके रोल शो करते हैं। अभी मेरे मोबाइल में उनका फोटो भी दिखाएंगे अगर बोलिएगा तो। ऐसा क्यों? मोदी जी एक देश के प्रधानमंत्री है और उनका भाषा ये होगा कि 2 भैंस में से 1 भैंस खोल के ले जाएगा, मुसलमानों का आरक्षण दिया जाएगा, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि जाति के नाम पर आरक्षण नहीं है। फिर देश के जनता को बरगला क्यों रहे मोदी जी? ये धर्म कौम के नाम पर, देश के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर बरकरार क्यों? ये मालूम है संविधान में बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि जाति के नाम पर आरक्षण नहीं मिलेगा। तो फिर क्यों? इसका मतलब वो संविधान चेंज करेंगे क्या, या फिर नहीं करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के जनता को बरगलाने का काम करते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण छीन के दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमान को जात के नाम पर आरक्षण तो है ही नहीं संविधान में, तो कहाँ से दिया जाएगा? मोदी जी बेवकूफ बना रहे हैं। अब मोदी जी का भाषा, देश के प्रधानमंत्री का भाषा इतना गिरा हुआ नहीं होना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम